प्रश्न संख्या 19। रासायनिक समीकरण में x व y पदार्थ को पहचान कर रासायनिक सूत्र व नाम लिखिए। तो सबसे पहले है CaCN। तो यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है CaCN2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी कैल्शियम साइनामाइड। इसमें 1 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 नाइट्रोजन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन हुई तो बनेगा साइनामाइड और कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर ये होगा X यानी CnNH2। उसके बाद जो X है यानी ये X अपना ये X होगा। इस साइनामाइड का जल अपघटन होने पर यूरिया बनता है, तो Y हो गया यूरिया। सेकेंड, नाइट्रोबेंजीन के मेटा निर्देशकारी प्रभाव दर्शाने वाली अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तो NO2 समूह जो बेंजीन रिंग पर होता है उसका स्वभाव इलेक्ट्रॉन आकर्षी होगा। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे डबल बॉन्ड सिग्मा डबल सिग्मा डबल। देखो NO में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। ऐसा करने पर सबसे पहले हमें ये अवस्था मिलेगी, जो ही पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र होंगे तो N पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हो जाएगा। अब इसी के साथ इस बेंजीन रिंग से ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी डबल बॉन्ड N ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव लगेगा, यानी नाइट्रोजन का पॉजिटिव बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करेंगे अपना। तो डबल बॉन्ड N ऑक्सीजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ पैरा पोजीशन में पहुँचेगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पहुँच जाएगा। नेक्स्ट ये पाई बॉन्ड यहाँ पर लोकलाइज होगा। ऐसा होने पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड पहले आ चुका है, यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव ऑर्थो पोजीशन चला गया। और फाइनली ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोकलाइज होंगे तो नाइट्रोजन पॉजिटिव आएगा और आने के बाद में अपने को मूल स्ट्रक्चर मिल जाएगी। यहाँ हमने देखा कि ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो यहाँ पर पॉजिटिव आता है, तो इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगी उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव होगा। इसी कारण से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यानी E पॉजिटिव ऑर्थो पैरा पर रिपल यानी प्रतिकर्षित होगा और वो मेटा पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलेगा। यही कारण है कि नाइट्रोबेंजीन का स्वभाव आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेह के लिए मेटा निर्देशकारी होता है। नेक्स्ट थर्ड, रासायनिक समीकरण में X और Y की पहचान करनी है। तो ये एक्चुअल में क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो 1 डिग्री एमीन प्लस KMnO4। तो यहाँ पर X कैसे बनेगा? तो सबसे पहले CH3 मैं स्पेस ले लेता हूँ थोड़ा सा।
तो CH3 CH2 NH2 और इसका ऑक्सीडेशन हुआ KMnO4 से। तो KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ से 2H और यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा तो H2O, ये तो हो जाएगा लिविंग ग्रुप। और CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इसको हम कहेंगे ये इमीन टाइप से बन गया। और इसका फिर हमें करना है जल अपघटन, तो HOH लेंगे हम। तो ये तो हो गया अपना X, और यहाँ पर जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा अपने को CH3 CH डबल बॉन्ड और NH। तो यहाँ तो वाटर का आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ आ जाएंगे 2H। इस प्रकार हमें एथेनेल मिलता है। तो X तो हो गया इमीन और Y हो गया एथेनेल। नेक्स्ट, एनिलीन के ऑर्थो पैरा निर्देशकारी प्रभाव को दर्शाने वाले अनुनादी संरचना बनाओ। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप का जो स्वभाव होता है वो बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, यानी बेंजीन वलय के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए इस संरचनाओं में। तो सबसे पहले एनिलीन, यहाँ NH2 ग्रुप पर जो लोन पेयर होता है वो बेंजीन वलय के C और N के बीच में जाएगा। ऐसा होने पर ये बनेगा डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पॉजिटिव, और इसी के साथ ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर लोकेलाइज होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोकेलाइज होंगे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। नेक्स्ट, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोकेलाइज होंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पर चला जाएगा। तो डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, नेगेटिव, डबल बॉन्ड। फाइनली जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोकेलाइज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पाई वाले NH2 पर चले जाएंगे और हमें इस प्रकार ये अनुनाद संरचना मिलती है। इन संरचनाओं की खास बात ये है कि हमें ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो इन स्थितियों पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। ऐसा होने पर यहाँ पर आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होगा। यही कारण है कि NH2 ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेह के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होता है। तो कोई भी रिएक्शन होगी वो ऐसे होगी, ये एनिलीन है और यहाँ E+ अगर अटैक होता है तो वह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड होगा। तो NH2 यहाँ पर E ऐड हो जाएगा और NH2 यहाँ पर E और H+ रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरह ऑर्थो और पैरा उत्पाद मिलेंगे। यही कारण है कि NH2 समूह आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेह के लिए ऑर्थो और पैरा स्थिति उपलब्ध कराएगा।
अब है खंड डी। खंड डी में पहला जो 20वां प्रश्न है वो ये है, काय केंद्रित घनीय यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या लिखिए। तो कुल कण कितने होते हैं यहाँ पर? 2 होते हैं। इसका कारण ये है, ये अपने पास एक डायग्राम है, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। यहाँ ध्यान से देखें अपने, तो ये काय केंद्र यानी बॉडी सेंटर्ड है। तो ये जो कॉर्नर वाले हैं इनका तो 1/8 पार्ट होता है और एक सेंटर में है, इसका 1 पार्ट यानी 1। तो 1/8 इस तरह 8 कोनों को जोड़ेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस 1 सेंटर वाला, तो 2 एटम आ गए इसमें। नेक्स्ट, काय केंद्रीय घनीय संरचना में संकुलन दक्षता कितनी होती है? तो BCC में ये दक्षता होती है 68%। नेक्स्ट, काय केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका की ब्रेवे क्रिस्टल जालक संरचना बनाओ। तो ये सामने जो बनी हुई है ये इसकी ब्रेवे क्रिस्टल जालक संरचना है। इसी प्रकार सरल घनीय के लिए, तो इसमें सरल घनीय संरचना ये है। इसमें कुल कण कितने होंगे? तो 1/8 के हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल 1/8 इंटू 8 करेंगे तो इसमें 1 आ जाएगी। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन दक्षता कितनी होती है? तो ये 52% के लगभग होती है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका की ब्रेवे क्रिस्टल जालक संरचना ये